नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। राम जन्मभूमि की नींव में 7 लेयर भी बनकर तैयार हो गई है। राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट भी बना है। ये ट्रस्ट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, जो इन दिनों जमीन खरीद मामले में सवालों के घेरे में है। वहीं आरोप है कि ट्रस्ट राम मंदिर परिसर के विस्तार के लिए अगल बगल के मंदिरों और घरों को खरीदने का तेजी से काम कर रहा है। ट्रस्ट जो जमीन खरीद रहा है वह महंगी दामों में खरीद रहा है। साथ ही जो मंदिरों को खरीद रहा है वह भी कानूनी रूप से गलत खरीद रहा है। इसको लेकर अयोध्या के कुछ संतों का आरोप है कि मंदिरों की खरीद नहीं हो सकती। मंदिर भगवान की संपत्ति होती है जो बेची नहीं जा सकती। साथ ही वहां विराजमान भगवान के विग्रह को हटा रहे हैं। बताते हैं कि इन आरोपों में क्या वास्तविकता है। दरअसल अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर तो 70 एकड़ भूमि का है, लेकिन अभी निर्माण कार्य 5 एकड़ भूमि में ही चल रहा है, जिसमें भगवान राम का मंदिर 2.77 एकड़ का ही बनाया जा रहा है। ट्रस्ट राम मंदिर के 5 एकड़ भूमि पर परकोटे का निर्माण कर रहा है, जिसमें वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए ईशान कोण में कुछ मंदिर व मकान आ रहे हैं, जिसमें ट्रस्ट ने 2 मंदिर शिपिया केल कुंज फकीर राम मंदिर व कौशल्या भवन मंदिर को आपसी सहमति के आधार पर विनिमय पत्र ट्रांसफरनामा के तहत जमीन को प्राप्त किया है। मंदिर व जमीन का बैनामा नहीं कराया गया है, जिसके तहत भगवान के मंदिर को ट्रस्ट द्वारा दूसरी जगह जमीन खरीद कर मंदिर निर्माण के लिए उचित धन देकर पुराने मंदिर में विराजमान भगवान को दूसरे नए मंदिर में विराजित किया जाएगा। शिपिया केल कुंज फकीरे राम मंदिर के महंत रघुवर शरण दास ने बताया कि खरीदना वह होता है जिसमें रुपए लेकर सभी चीजों को सामने वाले को सौंप देना है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसमें भगवान हमारे साथ रहेंगे। ट्रस्ट हमको मंदिर के लिए जमीन दे रहा है, मंदिर बनाने के लिए धन दे रहा है, तो इसमें खरीदने की कोई बात नहीं है। मंदिर स्थानांतरित हो रहा है, मंदिर बिक नहीं रहा है। वहीं कौशल्या भवन मंदिर के महंत यशोदानंद त्रिपाठी ने बताया कि ट्रस्ट ने मंदिर को पाने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की थी। राम मंदिर परकोटे में यह मंदिर आ रहा है, इसलिए यह मंदिर राम मंदिर के काम आ रहा है। उन्होंने जमीन के बदले जमीन और मंदिर निर्माण के लिए धन दिया है, मंदिर को बेचा नहीं है। ट्रस्ट ने 4 करोड़ रुपए RTGS के तहत भुगतान किया है। इसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई है। इतना तो ऐसे होता है कि रुपया लेकर के आदमी अलग हो गया, और जहाँ ये कहा जा रहा है कि हमारा भगवान हमारे साथ रहेंगे, भगवान की हमारे जगह जमीन दो, तब हम मंदिर देने की बात करेंगे, तब फिर कुछ होगा। तो जब ट्रस्ट हमको ज़मीन दे रहा है, पैसा दे रहा बनाने के लिए, तो वो खरीदने की बात कहाँ हुई? तब तो खरीदने की बात नहीं हुई, तब तो हमारे मंदिर की व्यवस्था स्थानांतरित दूसरी जगह हो रहा है। बेचने की बात नहीं आई। को बेचने है तो वो हो गया कि हम पैसा लेके यहाँ से अब दूसरी जगह चले जाएँ, हम चाहे चित्रकूट से ले जाएँ, चाहे कहीं भी चले जाएँ, तो वो बेचना हुआ, लेना हुआ पैसा का, हम पैसा लिए। हम जहाँ यहाँ से जो हमारा काम चल रहा है, वहाँ देखे होंगे आप लोग, काम चल रहा है, जो हमको पैसा मिला हम वहाँ लगा रहे हैं। ठाकुर जी को जिस दिन बन जाएगा, यहाँ से उठा के वहाँ ले जाएंगे, प्रतिष्ठा करेंगे, और यही नाम से वो मंदिर दूसरा खड़ा हो जाएगा वहाँ। तो ये बेचना ये नहीं हुआ, ये तो स्थानांतरित हो रहा है। इसमें ये भ्रम किया जा रहा है, तो ये तो हम भ्रम इसको नहीं मानते कि गलत है, भ्रम गलत है। और मंदिर बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो उसे बेचना नहीं हुआ। महाराज जी, ट्रस्ट ने आपसे क्या कहा, किस आधार पे इस मंदिर को ट्रांसफर किया है एक प्रकार से विनिमय के तहत? ट्रस्ट ने ये कहा कि ईशान कोण में ये मंदिर हुआ है, मतलब अब उनका परिकोटा इसमें आ रहा है, और रामलला की सरकार के मंदिर के भव्यता में इसका थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए इसे यदि आप दे देंगे तो उसकी भव्यता बढ़ जाएगी लाल जी की। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप दूसरी जगह अपने ठाकुर जी को विराज लीजिए और यहाँ हम मंदिर में सम्मिलित कर दिए। हमने स्वीकार किया, हमने कहा लाल जी के हम सेवा तो हमारे महान थे, यहाँ तो शुरू से जब से लड़ाई शुरू हुई तब से करते चले आए। यहाँ उनकी वर्ष को जगह दिए थे रहने के लिए, यहीं से तो मंदिर का पूरा कार्य हुआ है। तो हमने कहा आज भी हम सम्मिलित हैं उसमें, आज भी हमारा कोई विरोध नहीं है। इसलिए हमने कहा ठीक है, लेकिन ये है कि हमने कहा कि भाई ज़मीन ये जब तक नहीं दोगे तब तक मैं नहीं स्वीकार करूँगा। तब उन्होंने फिर पास में ज़मीन दिया है और पैसा दिया है, तो उसमें फिर हम स्वीकार हो गया और हमने दे दिया। अच्छा महाराज जी, कितना पैसा ट्रस्ट ने आपको दिया है और कितनी ज़मीन दी है? 3 करोड़ 71 लाख और 13 विश्व उन्होंने ज़मीन दी। और ये ज़मीन कितनी है? ये ज़मीन तो ज़्यादा है, लेकिन वो जिस हिसाब से दिए हों, जैसा भी दिए हम उसको कुछ नहीं कहेंगे,
लेकिन 13 विश्व जमीन दिया है, 3 करोड़ 71 लाख रुपये दिया है। तो ये जो भगवान अपने विराजमान हैं यहाँ पर, इनको क्या करेंगे आप? इनको हम वहीं ले जाएंगे, जहाँ वो रहेंगे वहीं हम रहेंगे, जहाँ हम रहेंगे वो रहेंगे। उनके बिना हम जी नहीं सकते। जिस समय हम यहाँ आए, बीच में ये मंदिर बंद था। हम यहाँ आए 15 साल ये मंदिर वहाँ से चैनल से बंद था। हमें पर्दा खोला, पर्दा खोल के उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये तो हमारे आराध्य हैं, जहाँ हम रहेंगे वो रहेंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं और उनके नाम से मंदिर बनेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ट्रस्ट मंदिर को तोड़वा रहा है, मूर्ति को हटा देगा, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, उनके लिए तो अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। अभी तो यदि बीच में हमारा मंदिर न बना, बीच में वो तोड़ने लगे, तब हम कुछ कहेंगे। अभी तो हमको समय दिए हैं, आश्वासन दिए हैं कि मतलब आपका जब मंदिर बन जाएगा तब आप अपने ठाकुर जी को उठा लीजिए, वहाँ हो जाएगा, हम इसको फिर देखें, अपने में सम्मिलित करेंगे। अभी तो आश्वासन उन्होंने दिया है। अब बीच में तोड़ते हैं तब फिर हम कुछ बोलूँगा। भगवान नहीं, भगवान का विग्रह तो है जो उसको आप ले जाएंगे अपने साथ में, वो ट्रस्ट नहीं लेगा ना? हाँ, नहीं, वो टेस्ट का नहीं है, वो टेस्ट वो तो ठाकुर जी हमारे हैं, हम उनको ले जाएंगे। टेस्ट अच्छा, मंदिर का महत्व क्या है और कितना वर्ष पुराना है? ये तो 250 वर्ष के ऊपर का है, क्योंकि 8वीं पीढ़ी पे हम बैठे हैं। तो वो जो महंत होते आए थे कम से कम 30-40 साल तो चले होंगे, कुछ तो हुआ होगा। तो इसलिए 200-250 वर्ष के इर्द गिर्द मंदिर है, क्या पौराणिक महत्व है और कितने वर्ष पुराना है? ये मंदिर माता कौशल्या जी का है, कौशल्या भवन के नाम से जाना जाता है। ये रामचंद्र जी की माता का मंदिर है, पुराना मंदिर है। पास में ही रामलला का राम जन्मभूमि है। और यहाँ राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीनों रानियों का अलग अलग आवास था, तो ये उनका एक आवास है जो आज की दशा में मौजूद है। पहले रहा होगा भव्यतम, लेकिन आज की दशा में जो है जीर्ण शीर्ण आपको दिखाई पड़ रहा है। ये भूमि वही। अच्छा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से आपकी क्या बात हुई है? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से ये मंदिर के परकोटे में यहाँ तक आ रहा है। सामने गेट है, गेट पे आप देखें तो बिल्कुल हमारे सड़क के उस जस्ट बगल में ही वो उनका वो नींव है, और नींव के बाद परकोटे में ये आ रहा है पूरा। तो उन्होंने कहा कि ये मंदिर के कार्य में कुछ कम पड़ रहा है और वास्तु से भी आवश्यकता है, तो आप अगर सहयोग करें मंदिर के निर्माण में तो अति उत्तम है। तो हमने कहा भाई करोड़ों करोड़ लोग मंदिर के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, हमसे भी आप जो सहयोग चाहेंगे हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये अपना ये ज़मीन दे दीजिए, मंदिर आपको हम ज़मीन दे रहे हैं, जितना आपकी ज़मीन है उतना हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, और मंदिर निर्माण के लिए जो अर्थ है वो अर्थ भी दे रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, सहमति दोनों में बनी, सहमति पत्र लिखा गया और उसके बाद लिखा पड़ी हो गई। अच्छा, ये इस मंदिर को क्या आप बेच सकते हैं? बेच हम नहीं सकते हैं, हम बेच नहीं सकते। स्थानांतरित हुआ है, ये बेचा नहीं गया है, ये विनिमय हुआ है, ये जमीन का विनिमय हुआ है। हमको इस जमीन के बदले उन्होंने जमीन दिया है। स्ट्रक्चर चूँकि अब ये नहीं विनिमय हो सकता है, तो उसको खड़ा करने के लिए उन्होंने अर्थ दिया है। कितना पैसा उन्होंने आपको दिया है? 4 करोड़ रुपया। और इसके अलावा जमीन कितनी दी है? लगभग 15-20 लाख। आपके पास कितनी जमीन है? ये जो मंदिर है लगभग इतना ही है। जो पैसे आपको मिले वो कैसे मिले आपको? वो RTI, वो क्या कहते हैं, RTGS के माध्यम से हमारे खाते में आया। इसके अलावा क्या अलग से कोई पैसे आपको दिए गए? अलग से कोई पैसा नहीं, बस वही
4 करोड़ रुपया और 15 बिस्सा जमीन। बाकी कोई अलग से कहीं ना कोई इसकी बात, न चीत, न कहीं इसकी कोई चर्चा। अच्छा, वो भी जो ट्रस्ट जिस तरीके से ज़मीन ले रहा है और ट्रस्ट जैसे कार्य कर रहा है, उसके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि आपने ट्रस्ट के साथ एक सहमति से हमने किया है। कोई उनका न किसी प्रकार का जोर है, न दबाव है। ये मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक था, वो हम लोगों ने स्वेच्छा से किया। जहाँ करोड़ों करोड़ लोग यहाँ पर अपना बलिदान दे चुके हों, अब मंदिर निर्माण के लिए सामर्थ्यवान अर्थ दे रहे हों, तो हमारे पास अर्थ नहीं है, तो हमारे पास जो है उसी से साथ में है। अच्छा, जो मूर्तियाँ होंगी जो यहाँ माता जी की हैं, उनको क्या किया जाएगा? उनको हम वहाँ मंदिर अपना बना रहे हैं, उसमें हम इनको शिफ्ट करेंगे। मंदिर हम बनाएंगे, जैसे ये मंदिर है ऐसे मंदिर बनाएंगे, मूर्ति को सम्मान पूर्वक वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। ट्रस्ट जो भी कार्य कर रहा है वो विधिवत सहमति के आधार पर नियम सम्मत, कानून सम्मत कार्य कर रहा है, कहीं कोई त्रुटि नहीं उसमें। और जो चंपत जी हैं, इनको मैं लगभग 40 वर्षों से जानता हूँ। चंपत जी जैसा कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, राष्ट्रभक्त हमने अब तक नहीं देखा। उस साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति और बिल्कुल अपना नियमित संयमित जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसको भी लोग अनाप शनाप बक रहे हैं, जो ये घोर अपराध कर रहे हैं। वो लोग बिगैर तत्व को जाने अनाप शनाप बकना, ये पाप तो है ही। और ये अब हम क्या कहें उनके खिलाफ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम यशोदानंद त्रिपाठी। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।